झारखंड में सत्ताधारी दलों के बीच अब कुर्सी की लड़ाई सतह पर आने लगी है। राज्य में चल रही हेमंत सरकार की सहयोगी पार्टी कांग्रेस और आरजेडी के नेताओं ने सार्वजनिक तौर पर अब अपना हक मांग रहे हैं। दोनों ही पार्टियों के नेताओं ने अपनी ही सरकार को संकेत दे दिए हैं कि खाली मंत्री पद के साथ साथ बोर्ड निगम और 20 सूत्री के विभिन्न पदों पर उनके नेताओं की भागीदारी सुनिश्चित कराई जाए। झारखंड में हेमंत सरकार की मुश्किलें अपने सहयोगी दलों के नेताओं से बढ़ती जा रही है। पहले कांग्रेस और अब आरजेडी के नेताओं ने मांग की है कि उनके नेताओं और कार्यकर्ताओं को सरकार में स्थान मिलना चाहिए। जो बातें सामने उभर कर आई हैं वो मुख्य रूप से यही है कि राज्य में गठबंधन की सरकार चल रही है और राष्ट्रीय जनता दल गठबंधन का भी एक साथी है। जैसा कि हमारे अध्यक्ष जी ने ये बताया कि विगत 2019 विधानसभा चुनाव में राष्ट्रीय जनता दल तालमेल के तहत 7 सीटों पर चुनाव लड़ा था, जिसमें एक सीट पर जीत हासिल हुई। शेष 6 सीटों पर हम दूसरे स्थान पर, और जो 7 सीट है वो झारखंड प्रदेश के 6 जिलों के अंतर्गत आता है। इस दृष्टिकोण से अध्यक्ष जी ने साफ तौर पर यह कहा है कि जो 20 सूत्री का जिला उपाध्यक्ष होगा, 24 जिलों में से 6 जिले राष्ट्रीय जनता दल के खाते में आने चाहिए और जिन 7 विधानसभा सीटों पर हम तालमेल के तहत चुनाव लड़े थे, उसके अंतर्गत जो प्रखंडों की संख्या है वो संभवतः 29 है। तात्पर्य कहने का यह है कि 7 विधानसभा क्षेत्रों के 29 प्रखंडों में विसूत्री के प्रखंड अध्यक्ष राष्ट्रीय जनता दल का हो, यह मांग हम राज्य सरकार से करते हैं। जैसे ही राज्य के विपक्षी पार्टी बीजेपी को लगा कि सरकार और सरकार की सहयोगी पार्टियों के बीच तकरार होने लगी है, वैसे ही कहा कि लड़ाई से विकास प्रभावित होगा। सरकार की सहयोगी पार्टी राज्य के गंभीर मुद्दों पर नहीं सोचकर व्यक्तिगत हितों की बात कर रही है। देखिए, झारखंड में महागठबंधन में जो भी खटपट हो रही है वो कोई जनता के मुद्दों पे नहीं हो रही है, वो पद और व्यक्तिगत आकांक्षा के आधार पर हो रही है। अब आप देखिए, कांग्रेस को भी मलाईदार पद चाहिए, बोर्ड निगम में हिस्सेदारी चाहिए, 20 सूत्री में हिस्सेदारी चाहिए, तो राजद ने भी मोर्चा खोल दिया है कि उसे भी ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में 20 सूत्री और अन्य बोर्ड निगम में हिस्सा चाहिए। तो इन्होंने कभी जनता के लिए आवाज़ बुलंद नहीं की, बेरोजगारों की बातों को नहीं उठाया, किसानों के मुद्दे पर अपने झारखंड मुक्ति मोर्चा जो गठबंधन का सबसे बड़ा साथी है उसको नहीं घेरा, लेकिन बोर्ड निगम और पद के लालच में इन्होंने हमेशा परेशानियां खड़ी की हैं सरकार में, और सरकार में ऑल इज नॉट वेल, लेकिन ये सिर्फ व्यक्तिगत एम्बिशन के कारण है। सरकार की सहयोगी पार्टी के नेताओं के बयान सामने आने के बाद जेएमएम के महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने आरजेडी के नेताओं को भरोसा दिलाया कि उनका हक मिलेगा, लेकिन साथ ही साथ नेताओं को हिदायत भी दे दी कि सार्वजनिक तौर पर बयानबाजी नहीं करे। एक चीज मैं आपको क्लियर कर दूं कि चूंकि हमारा प्रीपोन अलायंस था, प्रीपोल अलायंस होने के कारण राजद 1 सीट जीत पाई थी। हमने सम्मान पूर्वक उनको कैबिनेट में स्थान दिया और राजद हमारा यहाँ चूंकि सहयोगी दल है, तो राजद चिंता ना करे, संख्या ना बताए और उनके आकांक्षा से ज्यादा उनको मिलेगा, लेकिन ये बातें सार्वजनिक तौर पर कहने से मेरी सलाह है कि उन लोगों को बचनी चाहिए। वैसे तो झारखंड में 1.5 साल की हेमंत सरकार के सामने कोरोना की महामारी राज्य के विकास
और बेरोजगारी जैसे मुद्दों को लेकर कई चुनौतियां हैं। लेकिन सरकार में शामिल दलों की तरफ से बार बार सरकार पर दबाव बनाने का मामला भी सरकार के लिए परेशानी का सबब बनता जा रहा है। ऐसे में हेमंत सोरेन सरकार किस तरीके से राज्य हित के साथ साथ अपनी सरकार को बेहतर ढंग से चला पाती है, ये एक बड़ा सवाल है। ब्यूरो रिपोर्ट, सबरंग समाचार, रांची।